निकट भविष्य में ओवर पॉपुलेशन और जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी पर वैश्विक विनाश लाया है। यूनिटिंग रेंजर कॉर्प्स के रूप में जाना जाने वाला एक संगठन ग्रह की निकासी को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है और मानवता नोवा प्राइम नामक एक अंतरिक्ष कॉलोनी में जाकर बस जाती है। यह देखते हुए कि मनुष्य अब कमजोर हैं, एस्क्रेल नामक एलियंस की एक जाति आक्रमण करने के लिए उर्स के एक झुंड को भेजती है। ये उर्स शातिर शिकारी हैं, जिन्हें मनुष्यों को मारने के लिए पैदा किया गया था और हालांकि वे अंधे हैं, वे भयभीत होने पर उनके द्वारा गुप्त फेरोमोन का पता लगाकर लोगों का शिकार करने में सक्षम हैं। आक्रमण को रोकने के लिए रेंजर्स अपने ब्लेड के साथ उर्स से लड़ते हैं और प्राइम कमांडर साइफर खुद को एक हीरो साबित करता है जब वह यह सीखता है कि अपनी भावनाओं को कैसे दबाना है। कोई डर न दिखाने से एक व्यक्ति उर्स के लिए अदृश्य हो जाता है। यह एक तकनीक है जिसे गोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। युद्ध के कुछ साल बाद साइफर का बेटा किताई रेंजर अकादमी में एक कैडेट है क्योंकि वह अपने पिता की तरह बनना चाहता है। यहाँ तक कि जॉगिंग जैसे सबसे बुनियादी परीक्षणों के दौरान वह यह साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है कि वह विशेष है। हालांकि जबकि उसके टेस्ट स्कोर बहुत अच्छे हैं, वह फील्ड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और किताई को रेंजर के रूप में प्रमोशन नहीं मिली है जो वह अभी तक चाहता था। बाद में शाम को जब साइफर एक मिशन से घर लौटता है तो किताई उसे बताता है कि वह प्रोमोट होने में विफल रहा है। अपने बेटे के प्रति आराम दिखाने के बजाय साइफर हमेशा की तरह ठंडा रहता है और टिप्पणी करता है कि किताई तैयार नहीं है क्योंकि कमांडर जानता है कि वह क्या कर रहा है। साइफर हमेशा अपने परिवार के प्रति ठंडा व्यवहार करता है, जैसे कि वह नहीं जानता था कि सैनिक मोड को कैसे बंद किया जाए, यहाँ तक कि किताई से हमेशा उसे सर कहने का आदेश दिया। रात के खाने के बाद साइफर अपनी पत्नी फया को मिशन से मिला एक उपहार लाता है और उसे बताता है कि वह कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए इफिटो के लिए अगले दिन रवाना होगा। हालांकि उस मिशन के खत्म होने के बाद वह रिटायर होने और एडमिन डिपार्टमेंट में उसके साथ काम करने का इरादा रखता है। फई यह सुनकर खुश है और बताती है कि उसे किताई के साथ अधिक समय बिताने, उसके साथ चैट करने और कम दूर रहने की आवश्यकता है। किताई को एक पिता की जरूरत है, कमांडिंग ऑफिसर की नहीं। वह सोचती है किताई में बहुत सारी असुरक्षाएं हैं क्योंकि वह अपनी बहन सेंशी की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराता है और उसकी पसंदीदा किताब मोबी डिक पढ़कर उससे जुड़ने की कोशिश करता है। इसे ध्यान में रखते हुए साइफर किताई के पास जाता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ इफिटो आएगा। कुछ समय बाद चालक दल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और किताई ने एक रेंजर को एक कटे हुए पैर के साथ देखा जो उर्स के साथ युद्ध के दौरान उसे बचाने के लिए अपना आभार व्यक्त करने उसके पिता के पास आ रहा था। साइफर को लगता है कि यह आवश्यक नहीं है, लेकिन रेंजर अभी भी अपने दोस्तों को मानवता के हीरो के सम्मान के प्रतीक के रूप में ठीक से सैल्यूट करने में मदद करने के लिए कहता है। एक बार यात्रा के बाद किताई अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि वह मोबी डिक पढ़ रहा है, लेकिन साइफर ज्यादा बात करने वाला नहीं है और अपने उत्तरों को छोटा और रुखा रखता है। फिर वह किताई से कहता है कि उसे बाकी यात्रा के लिए सो जाना चाहिए। किताई आज्ञा पालन करने का नाटक करता है, लेकिन एक बार साइफर के सो जाने के बाद वह जहाज का पता लगाने के लिए अपनी सीट छोड़ देता है। वह चेतावनी संकेतों के साथ एक रहस्यमय क्षेत्र पाता है और वहां प्रवेश करता है। गार्डिंग रेंजर्स तुरंत उसे इसके लिए डांटते हैं। हालांकि जब उन्हें पता चलता है कि वह साइफर का बेटा है तो वे उसे अंदर आने और अपने कार्गो को देखने की अनुमति देते हैं। यह पता चलता है कि वे उर्स का परिवहन कर रहे हैं, जिसका उपयोग कैडेटों को गोस्टिंग सिखाने के लिए किया जाएगा। रेंजर किताई को उर्स के खोल को छूने और उसके भावनात्मक नियंत्रण का परीक्षण करने की चुनौती देता है, लेकिन जब किताई उसके करीब चलना शुरू करता है तो उसे उस रात के फ्लैशबैक आने लगते हैं जब उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी। एक उर्स ने उनके घर पर हमला किया था और सेंशी ने राक्षस को सूंघने से रोकने के लिए किताई को एक कांच के नियंत्रण के अंदर डाल दिया। ठीक जब किताई खोल को छूने वाला होता है, उर्स को उसके डर की गंध आती है और वह उस पर दहाड़ता है, जिससे वह पीछे हट जाता है। इस बीच साइफर जागता है और कुछ अजीब कंपन महसूस करता है, इसलिए वह यह पुष्टि करने के लिए जहाज की दीवार के खिलाफ अपनी अंगूठी का उपयोग करता है कि खतरा आ रहा है। वह रेंजर्स को पूरी तरह से सतर्क रहने के लिए कहता है और किताई को अपना लाइफ सूट पहनने और खुद को अपनी सीट पर लपेटने का आदेश देता है। फिर साइफर कॉकपिट में जाता है और पायलट्स को सूचित करता है कि वे एक क्षुद्रग्रह तूफान की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि वे अपना रास्ता सही कर सकें, जहाज हिलना शुरू कर देता है क्योंकि यह क्षुद्रग्रहों से टकरा जाता है, जिससे यह एक इंजन खो देता है। साइफर पायलट्स को निकटतम वर्महोल में प्रवेश करने का आदेश देता है। इस तरह वे एक अलग एंकरेज की यात्रा कर सकते हैं। जहाज सुरक्षित रूप से वर्महोल को पार करता है और पृथ्वी के पास दिखाई देता है। कानून कहता है कि किसी को भी इसके खतरों के कारण वापस नहीं आना चाहिए। साइफर कहीं और जाना चाहता है, लेकिन पायलट बताते हैं कि जहाज ने बहुत अधिक नुकसान उठाया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें जल्द से जल्द उतरना चाहिए। जैसे ही जहाज पृथ्वी के वायुमंडल के करीब आता है,
यह फिर से हिलना शुरू कर देता है और किताई घबरा जाता है। इसलिए साइफर उसे शांत करने के लिए गहरी सांस लेने के लिए कहता है। उस समय जहाज टूटना शुरू कर देता है और साइफर हवा से उड़ जाता है और किताई बेहोश हो जाता है। एक पल बाद किताई जागता है और उसे पता चलता है कि जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वह दूसरों की तलाश के लिए अपनी सीट छोड़ देता है, लेकिन उसे मिलने वाले सभी रेंजर मर चुके हैं। सौभाग्य से वह साइफर को पाता है और पुष्टि करता है कि वह अभी भी जीवित है। इसलिए किताई उसके बगल में बैठता है और उसके जागने का इंतजार करता है। जब साइफर चेतना प्राप्त करता है तो किताई उसे समझाता है कि जहाज की टेल चली गई है, जिसका अर्थ है कि उर्स भी चला गया है। साइफर आपातकालीन बीकन खोजने के लिए किताई को कॉकपिट में मार्गदर्शन करता है, लेकिन जब वह इसका उपयोग करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यह टूट गया है। बाद में किताई साइफर को एक स्ट्रेचर पर रखता है और उसे जहाज के मुख्य कंप्यूटर पर ले जाता है, जहां साइफर इन्वेंट्री की जांच करता है और पुष्टि करता है कि जहाज की टेल में एक और बीकन है। चूंकि उसके दोनों पैरों में चोट लगी है, साइफर किताई को टेल खोजने का मिशन देता है, जिससे स्कैनर का कहना है कि यह लगभग 100 किलोमीटर दूर है। फिर साइफर किताई को अपना ब्लेड और एयर फिल्ट्रेशन इनहेलर की 6 शीशियां देता है, जो उसे पृथ्वी के शत्रुतापूर्ण वातावरण में सांस लेने में मदद करेगी। वह उसे यह भी सूचित करता है कि लाइफ सूट और बैकपैक में कैमरे हैं, इसलिए साइफर वह सब कुछ देखेगा जो किताई देखता है। लड़के को वास्तव में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पृथ्वी पर सब कुछ मनुष्यों को मारने के लिए विकसित हुआ है, जिससे किताई को याद है कि उसे अपनी बहन को उर्स द्वारा मारे जाने के बारे में कैसे देखना पड़ा था। किताई साइफर से उर्स के बारे में पूछता है जो वे ले जा रहे थे, और साइफर को लगता है कि यह दुर्घटना में मर गया होगा, लेकिन यह मानना सुरक्षित है कि यह अभी भी वहाँ है। एक इनहेलर लेने के बाद किताई जहाज छोड़ देता है और बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वह चारों ओर सभी शवों को देख सकता है। उसे शांत करने के लिए साइफर उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करता है और उसे अपने डर को दूर करने के लिए पल पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। फिर किताई अपनी यात्रा शुरू करता है, जो उसे बहुत सारे जानवरों से मिलने की अनुमति देती है, जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। जब वह एक चट्टान पर चढ़ रहा होता है तो वह अपने हाथ पर एक मकड़ी से चौंक जाता है, और जब वह शीर्ष पर पहुंचता है तो वह पक्षियों को आकाश के माध्यम से उड़ते हुए और मवेशियों को मैदानों पर चरते हुए देखता है। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा अंतरिक्ष में रहता था। उस समय साइफर उर्स को खोजने के लिए जांच का एक गुच्छा जारी करता है, और वह किताई को याद दिलाता है कि रात में तापमान तेजी से गिरता है। जीवित रहने के लिए उसे अंधेरा होने से पहले कई गर्म स्थानों में से एक को ढूंढना होगा। फिर साइफर अपनी चोटों को स्कैन करता है और पुष्टि करता है कि उसके पैर की हड्डियां टूट गई हैं, जिससे वह दर्द से लड़ने के लिए कुछ दवा लेने पर विचार करता है। हालांकि लेबल उसे चेतावनी देता है कि शॉट उसे उनींदा बना सकता है और उसकी दृष्टि को खराब कर सकता है, और यह साइफर को उस समय के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जब उसकी बेटी ने उसे युद्ध के दौरान बुलाया था। सेंशी को मोबी डिक की एक मूल प्रति मिली थी, जो एक बड़ी बात थी क्योंकि असली किताबें अब आसपास नहीं थीं। साइफर ने उसके उत्साह के प्रति बहुत रुखा काम किया था और अब उसे पछतावा होने लगा है, इसलिए वह दवा नहीं लेने का फैसला करता है। कुछ क्षण बाद किताई ने नोटिस किया कि उसका सूट काला हो गया है। साइफर बताता है कि यह मोशन सेंसर से लैस है और काले रंग का मतलब है कि उनके लिए एक जीवन रूप आ रहा है। अचानक जंगल से एक बड़ा बबून निकलता है और साइफर किताई को स्थिर रहने की सलाह देता है। हालांकि किताई इसे डराने की कोशिश करने के लिए उस पर एक चट्टान उछालना पसंद करता है। इससे बबून का एक पूरा समूह बाहर आ जाता है और किताई पर चट्टानें फेंकना शुरू कर देता है। लड़का जितना संभव हो उतनी तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है और साइफर उसे निकटतम नदी की ओर मार्गदर्शन करता है ताकि बबून को उसका पीछा करने से रोका जा सके। किताई जल्दी से नदी पार कर जाता है, लेकिन भले ही बबून अब उसका पीछा नहीं कर रहे हों, वह अपने ब्लेड को बाहर निकालकर भागता रहता है क्योंकि वह बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ है। साइफर को उसे रोकने के लिए उस पर चिल्लाना पड़ता है ताकि वह शांत हो जाए। उस समय साइफर नोटिस करता है कि किताई के रक्त प्रवाह में जहरीला पदार्थ है और अपने बेटे को अपने शरीर की जांच करने के लिए कहता है। किताई को पता चलता है कि उसके हाथ पर एक जोंक है और तुरंत इसे हटा देता है, लेकिन जहर अभी भी उसके सिस्टम में है। साइफर उसे एंटीडोट इंजेक्ट करने के निर्देश देता है, लेकिन चूंकि वह अब अपने हाथों को महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए किताई को अपने शरीर को सुई पर छोड़ना पड़ता है ताकि वह चिपक जाए और बेहोश हो जाए। कुछ घंटों बाद साइफर ने देखा कि तापमान नीचे जा रहा है और किताई को एक हॉटस्पॉट खोजने के लिए जागने के लिए मजबूर करता है, जो 10 किलोमीटर दूर है। किताई जितनी तेजी से दौड़ सकता है उतना तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है, और जब साइफर अपने बेटे को देखता है तो वह कंप्यूटर को सूचित करता है कि उसे अपने पैर के इलाज के लिए आर्टेरियल शंट की आवश्यकता है। एक बार फिर साइफर दवा लेने से इनकार कर देता है और दर्द को सहन करते हुए प्रक्रिया से गुजरता है।
जैसे ही वह काम करती है, वह सेंशी के 19वीं जन्मदिन के उत्सव के बारे में सोचता है, जिसे उसे एक स्क्रीन के माध्यम से देखना पड़ा, क्योंकि वह एक मिशन पर था। सेंशी ने उसे अपने केक पर मोमबत्तियां बुझाने के लिए कहा और साइफर ने बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद ही स्वीकार किया। जब किताई आखिरकार हॉटस्पॉट पर पहुंचता है, तो वह अपने उपकरणों की जांच करता है और पाता है कि 2 इन्हेलर टूट गए हैं, लेकिन वह अपने पिता से झूठ बोलता है और कहता है कि उसे वे सभी मिल गए हैं। साइफर स्क्रीन पर एक प्रतिक्रिया देखता है जो झूठ बोलने का संकेत दे सकती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। किताई एक शीशी लेता है और बारिश शुरू होने पर एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। वह अपने पिता से पूछने के लिए इस मौके का उपयोग करता है कि वह युद्ध के दौरान गोश्त कैसे बने। साइफर ने उसे बताया कि एक बार उसने अपने पिंसर से उसके कंधे पर वार किया और संघर्ष के दौरान वे नदी में गिर गए। उसने उसे डुबोने की कोशिश की, लेकिन जब साइफर ने अपनी मौत स्वीकार कर ली तो पिंसर बाहर आ गया, क्योंकि अब उसे नहीं ढूंढ सका। साइफर समझ गया था कि डर वास्तविक नहीं था, भले ही क्रोध मौजूद हो, यह भविष्य के बारे में लोगों के विचारों में केवल एक बात है। अगली सुबह साइफर किताई को झरने पर भेजता है, क्योंकि जांच में कुछ दिलचस्प रीडिंग मिली है। वहां जाते समय किताई को मृत बंदरों का ढेर दिखाई देता है, जो एक बड़े खतरे का सबूत है। जब किताई झरने पर पहुंच जाता है, तो साइफर उसे अपनी इन्वेंट्री की जांच करने को कहता है और किताई फिर से इन्हेलर्स के बारे में झूठ बोलने की कोशिश करता है। साइफर उसके झूठ को पकड़ता है और कुछ गणना करता है, जो इंगित करता है कि किताई इन्हेलर्स के बिना मिशन को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार वह उसे मिशन को रद्द करने का आदेश देता है। किताई सोचने लगता है कि उसे सेंशी को मरते हुए कैसे देखना पड़ा और अपने पिता के साथ ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसलिए वह साइफर से कहता है कि वह फिर से कायर नहीं होगा। वास्तव में वह सोचता है कि साइफर कायर है, क्योंकि जब उसने हमला किया तो वह अपने परिवार की रक्षा के लिए घर नहीं गया था। साइफर जैब को अनदेखा करता है और जोर देता है कि किताई को घूमना चाहिए, लेकिन किताई उसे अनदेखा करता है और हवा के माध्यम से घूमने के लिए अपने सूट का उपयोग करके झरने पर से कूद जाता है। उस क्षण एक विशाल कोंडोर दिखाई देता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, इसलिए किताई झरने के पीछे छिपने की कोशिश करता है। हालांकि कोंडोर तेज है और जैसे ही किताई बाहर आता है, पक्षी उस पर हमला करता है। किताई बेहोश हो जाता है और साइफर उसके साथ सभी संचार खो देता है। कुछ क्षण बाद साइफर अपने चूजों के साथ कोंडोर के घोंसले में जाता है। वह चुपचाप जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कई शेर दिखाई देते हैं जो खाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं। कोंडोर गर्व पर हमला करता है, लेकिन उनमें से कई इसे चकमा देते हैं और प्रवेश करने की कोशिश करते रहते हैं। किताई एक शेर को बाहर फेंकने में कामयाब होता है और कोंडोर दूसरे को पकड़ लेता है, लेकिन जब एक तीसरा शेर अंदर आता है तो किताई के पास अपने ब्लेड का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वह लड़ना नहीं चाहता है, इसलिए इसके बजाय वह शेर को गिराने के लिए जमीन में एक छेद काटता है। एक बार जब सभी शेर चले जाते हैं तो किताई घोंसले को छोड़ देता है और वह अपने सभी चूजों की मौत का शोक मनाते हुए कोंडोर को देखकर दुखी हो जाता है। बाद में किताई अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संचारक टूट गया है। जहाज में वापस साइफर को अपने ड्रोन से छवियां मिलती हैं, जिसमें रेंजर्स के शव एक पेड़ पर लटके हुए दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि उर्स बाहर है। साइफर अपनी पत्नी के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करने का फैसला करता है, बस यह कहते हुए कि उसने अपना बेटा खो दिया है। इस बीच किताई जंगल के माध्यम से यात्रा करता रहता है और रात की ठंड से बचने के लिए एक गुफा के अंदर छिप जाता है। अंदर वह गुफा चित्र और कई खतरनाक नाग पाता है, जिसे वह समय पर टालता है। वह अपने द्वारा छोड़ी गई दूरी और अपनी इन्वेंट्री के बारे में कुछ गणना करता है। संभावनाएं अच्छी नहीं हैं, लेकिन उसे वैसे भी कोशिश करने की आवश्यकता है। अगली सुबह किताई गुफा छोड़ देता है और नोटिस करता है कि कोंडोर उसका पीछा कर रहा है। यह सोचकर कि यह हमला करना चाहता है, किताई भागना शुरू कर देता है और जल्द ही उसे अपने अंतिम इन्हेलर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बाद में किताई नदी के नीचे जाने के लिए एक छोटा बेड़ा बनाता है। जब वह आराम करने के लिए झपकी लेता है तो वह सपने देखता है कि सेंशी उसके बगल में दिखाई दी और वह उसे यह बताने की कोशिश करती है कि उसकी मृत्यु के दिन उसने उसकी मदद करने के लिए लगभग कैंटोनमेंट छोड़ दी थी। सेंशी उस पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि उसने खुद को बचाकर सही काम किया है। वह यह भी सोचती है कि साइफर जो हुआ उसके लिए खुद पर गुस्सा है। फिर किताई यह साबित करने के लिए मोबी डिक का पाठ करने की कोशिश करता है कि वह इसे पढ़ रहा है, लेकिन सेंशी जागने के लिए उस पर चिल्लाती है। किताई अपनी आंखें खोलता है और उसे पता चलता है कि राफ्ट जमीन पर पहुंच गया है। तापमान गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए किताई एक हॉटस्पॉट खोजने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह पर्याप्त तेज नहीं है और जमीन पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास के पौधे जम जाते हैं। किताई सोचता है कि वह मर जाएगा,
लेकिन जब वह सुबह उठता है तो उसे उसके ऊपर कुछ ऐसा पता चलता है जो उसे गर्म रखता है। यह कोंडोर है जो अपने चूजों के लिए लड़ने के लिए धन्यवाद के रूप में उसे बचाने के लिए मर गया। प्राणी को धन्यवाद देने के बाद किताई अपनी यात्रा जारी रखता है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जमीन पर जहाज का एक टुकड़ा खोजना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कुछ क्षण बाद किताई को अंततः जहाज की टेल मिल जाती है और वह तुरंत अपने हाथों को अधिक इनहेलर और एक नए ब्लेड पर रखता है। फिर वह क्षेत्र की जांच करता है और पाता है कि उर्स शेल खुला है जो राक्षस के जाने की पुष्टि करता है। जहाज पर वापस साइफर छोटे किताई के बारे में सपना देख रहा है जो उसे अपना ब्लेड सौंप रहा है। वह अचानक किताई की आवाज से जाग गया है क्योंकि उसे जहाज की टेल में एक संचारक और बीकॉन मिला है। साइफर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किताई उसे नहीं सुन सकता क्योंकि वह ब्लैक जोन में है। लेकिन जल्द ही वह अपने पिता की सलाह को याद करता है और खुद को शांत करने के लिए घुटने टेकता है। किताई को पता चलता है कि क्षेत्र में इंटरफेरेंस है और पास के ज्वालामुखी पर चढ़ने से उसे बिना किसी इंटरफेरेंस के बीकन को सक्रिय करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ज्वालामुखी के रास्ते में किताई को एक रेंजर का शरीर मिलता है जिसे उर्स ने डराने और उसके फेरोमोन को ट्रिगर करने के लिए छोड़ दिया है। किताई इसे अनदेखा करने की पूरी कोशिश करता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि वह ज्वालामुखी के बेस तक नहीं पहुंच जाता, जहां वह फिर से बीकन लॉन्च करने की कोशिश करता है और विफल रहता है। साइफर स्कैनर पर उर्स को नोटिस करता है और उम्मीद करता है कि उसका बेटा उसे मिलने से पहले तेजी से काम करे। फिर किताई ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक रास्ता खोजने की कोशिश करने के लिए एक गुफा में प्रवेश करता है। अंदर वह उर्स को उसका इंतजार करते हुए पाता है। राक्षस तुरंत हमला करता है और इस प्रक्रिया में चट्टानों के ढेर के नीचे फंस जाता है। किताई दौड़ना शुरू कर देता है क्योंकि उर्स खुद को मुक्त करके उसका पीछा करता है, इसलिए लड़का पानी के पूल में छिपने का फैसला करता है। जहाज पर वापस कंप्यूटर विफल होने लगता है और साइफर चिकित्सा उपचार तक पहुंच खो देता है, जिससे वह चेतना खोना शुरू कर देता है। इस बीच किताई प्रकाश के एक स्रोत की ओर तैरता है जो उसे एक गड्ढे में फिर से उभरने की अनुमति देता है। जब वह ज्वालामुखी के शीर्ष तक पहुंचने के लिए उस पर चढ़ना शुरू करता है तो उस अचानक पानी से बाहर कूद जाता है और लड़के के पैर को पकड़ लेता है। किताई जानवर को वापस पानी में भेजने के लिए लात मारता है और फिर बाहर आने के लिए गड्ढे पर चढ़ता है। तुरंत किताई बीकन को सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन उर्स लौटता है और उस पर कूदता है, उसे चट्टानों पर मारता है और उसका गैजेट गिरा देता है। जैसे ही किताई दर्द में जमीन पर हिलता है, वह उस दिन को याद करता है जब सेशी ने उसकी रक्षा की थी और साइफर ने उसे सलाह दी थी, जिससे किताई को अंततः ध्यान केंद्रित करने और अपने डर को दूर करने होस्ट बनने की अनुमति मिली। प्राणी उसका ट्रैक खो देता है और किताई अपने भ्रम का फायदा उठाते हुए उस पर अपने ब्लेड से हमला करता है। चूंकि जानवर खुद का बचाव नहीं कर सकता है, इसलिए किताई को अंततः मारने के लिए केवल कुछ सटीक हमले लगते हैं। यह सब साइफर द्वारा देखा जाता है, इससे पहले कि उसने चेतना खो दी। बाद में किताई अंत में बीकन को आग लगा देता है और कुछ ही घंटों में रेंजर्स उन्हें बचाने के लिए पहुंचते हैं। किताई अपने पिता के बारे में चिंतित है, लेकिन जब वह उसकी जांच करता है तो वह पुष्टि करता है कि वह ठीक है। साइफर अपने दुखते शरीर को अपने बेटे को उसकी बहादुरी के सम्मान के साथ सैल्यूट करने के लिए खड़ा होने के लिए मजबूर करता है, लेकिन किताई अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ता है क्योंकि वह कहता है कि वह अपनी माँ के साथ काम करना चाहता है। पहली बार साइफर वापस गले लगाता है और जवाब देता है कि वह भी रिटायर होना चाहता है। आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।